हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखते हैं माँ आदि शक्ति की क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। गाइस, प्लीज रीडिंग्स के रिगार्डिंग ही मैसेजेस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा। अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिए। देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, माँ आदि शक्ति। मैं माँ आदि शक्ति के ही रिटर्न मैसेजेस ले रही हूँ। क्या डाउनलोड है माँ आदि शक्ति के मैसेज? माँ दुर्गा आप क्या बताना चाह रही हैं? जय माँ दुर्गा। माँ आदि शक्ति मेरे व्यूवर्स को। ओके, पहला कार्ड, नेवर ब्रेक ट्रस्ट एंड हर्ट एनीवन, इफ दे डू सो दे विल गेट पनिश्ड। ओके, यहाँ पे किसी के लिए ये डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि आप किसी का ट्रस्ट अपनी तरफ से मत तोड़िए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कहीं जाने अनजाने में मे बी आपने किसी का भरोसा तोड़ा है और जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिसडीड। बट यहाँ पे आगे भी अगर मे बी आप टिट फॉर टैट की एनर्जी में है या रिवेंज की एनर्जी में है किसी के साथ, तो यहाँ पे आपको माँ आदि शक्ति वार्न कर रही है कि कभी किसी का भरोसा मत तोड़िए और कभी भी किसी को हर्ट मत कीजिए। अगर आपका कोई भरोसा तोड़ता है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा कोई तोड़ता है, तो दे विल गेट पनिश। उनको उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप किसी को उसके कर्मों की सजा देने के लिए उसके जैसे ही बन जाए, ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं, आप डिवाइन के बच्चे हैं। कभी भी किसी का ट्रस्ट मत तोड़िए, किसी का भरोसा मत तोड़िए। कोई अगर बहुत ज़्यादा भरोसा रख के आपके साथ कोई चीज़ डिस्कस करता है, कुछ भी करता है, तो किसी का भरोसा मत तोड़िए और किसी को हर्ट मत कीजिए। और अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो उससे तो उसके कर्मों की सजा मिलेगी ही मिलेगी। आदि शक्ति माँ उन सभी लोगों को पनिश करेंगी जो आपका विश्वास तोड़ते हैं या जो आपका दिल दुखाते हैं। ओके, बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ इन डिवाइन। इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो मे भी हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा अब नेगेटिव सोच रहे हैं। मैं ये एनर्जी चैनलाइज कर रही हूं कि यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ वही व्यवहार करके उनको सबक सिखा सकते हैं, उनको उनके कर्मों की सजा दे सकते हैं, तो आप नहीं दे सकते गाइस। उल्टा आप उनके लेवल पे गिरेंगे, उनके लेवल पे ही बात करेंगे, तो ये सब आपको शोभा नहीं देता। आपको नेगेटिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ इन डिवाइन। आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और ईश्वर के ऊपर भरोसा बना के रखिए। दोनों कार्ड्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो ईश्वर उन लोगों को जरूर सजा देंगे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक करा। आपको अपनी तरफ से कुछ भी इतना ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़िए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। डोंट बी जजमेंटल क्विकली, मे बी समथिंग इज हिडन। हो सकता है यहाँ पे आप राय बहुत जल्दी बना लेते हैं किसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी के लिए इतनी जल्दी भी राय मत बनाइए, खास करके तब जब कोई तीसरा इंसान आपको किसी के बारे में कुछ बता रहा है। तो जरूरी नहीं कि सच्चाई वही हो जो आपको बताई जा रही हो। ठीक है, यहाँ पे मे बी समथिंग इज हिडन, कुछ छुपा हुआ है आपसे। देखिए, कोई भी इंसान आपको किसी के बारे में कुछ भी बताएगा तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। लेकिन जब तक आप उस इंसान के साथ वर्तेंगे नहीं, आपको नहीं पता कि उसका नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप क्या प्योर श्योर हैं कि जो आपको किसी तीसरे इंसान के लिए बातें बता रहा है कि वो पॉजिटिव ही होगा? हो सकता है वो इंसान नेगेटिव हो और उसको वो सामने वाला इंसान पसंद ना हो और आपकी नजरों में उसको डिफेम करने के लिए वो झूठ मूठ बोल रहा है या बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, तो किसी को भी लेके ज्यादा जजमेंटल एकदम से मत होइए। मे बी आपसे कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं या कुछ हिडन है। किसी को लेके भी किसी की बातों में आके अपनी राय मत बनाइए कि हाँ, और किसी ने कह दिया कि फलाना इंसान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है। किसी के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज था। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है माता रानी की तरफ से।
स्टॉप ऑलवेज कंपेयरिंग एंड डिग्रेड योर सेल्फ। अपने आप को हमेशा किसी से एक कंपेयर की एनर्जी में रखना छोड़ दीजिए। किसी के साथ अपने आप का कंपेयर ज़्यादा मत कीजिए और अपने आप को छोटा मत समझिए। गाइज, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हाथों की, ठीक है ना। तो आपके अंदर हो सकता है जो क्वालिटीज़ हैं वो सामने वाले के अंदर नहीं है, और सामने वाले के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर नहीं है। तो हर चीज़ का एक समीकरण होता है, समावेश होता है। किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए गाइज। ये मैं हमेशा बोलती आती हूँ कि जिस सूरज की, जो सूर्य देव हैं वो तो देवता हैं, ग्रह हैं इतने बड़े, तो जिस सूर्य देव की गर्मी में इतना अपमान होता है, उन्हीं का ही सर्दियों के मौसम में कितना सम्मान होता है। लोग वेट करते हैं कि कब सूर्यदेव निकलेंगे, हम धूप में बैठेंगे, बच्चों को बिठाएंगे, अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ चमकती है, बट अपने समय पे। अभी बेशक आपका समय नहीं है, बट आने वाले समय में आपका समय आएगा तो आप भी लोगों को प्रूफ करेंगे कि आपकी वर्थ क्या है। सो कभी भी अपने आप को किसी को देख के कंपेयर मत कीजिए और अपने आप को दीनहीन मत समझिए, अपने आप को किसी से भी छोटा या नीचा मत समझिए। सबका समय आता है, जिनसे उम्मीद नहीं होती उनका भी समय आता है। ओ माय गॉड, मैंने अभी जो बात बोली वही मैसेज निकल के आया। टाइम इज वेरी पावरफुल, सो वेट फॉर योर टाइम। अपने समय का इंतजार कीजिए, समय सबका आता है। जय मां आदि शक्ति। जो बोला वही एकदम पॉपअप हुआ कार्ड। तो माता रानी भी इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि अपनी बारी का इंतज़ार करो, अपने समय का इंतज़ार करो। समय में बहुत बड़ी ताकत है गाइस, समय में बहुत बड़ी ताकत है। ओके, ये कार्ड आ गया, ये नहीं लूंगी मैं। ये 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक पहले लेते हैं। डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली एंड नेवर फॉल फॉर स्लाइस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब एक कार्ड आया था डोंट बी जजमेंटल, तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि किसी की भी बातों में आके किसी थर्ड पर्सन के लिए धारणा मत बना लीजिए, इतनी किसी के लिए जजमेंटल मत होइए। ये कंफर्मेशन आया है कि किसी पे भी अंधा विश्वास मत कीजिए, खास करके किसी के झूठों पर, झूठी बातों पर तो कतई विश्वास मत कीजिए। अगर कोई इंसान, कई बार ऐसे होता है कि हमारे नए रिश्ते जुड़ते हैं, फैमिली में नया मेंबर आता है, कुछ भी होता है, तो उसको लोग घेर लेते हैं कि उससे दूर रहना, वो ऐसा है, वो वैसी है। जब तक आप नहीं उसके साथ बरतते, तब तक अपने दिमाग में कोई भी इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बहुत देखा है कि जब आपके नए रिश्ते जुड़ते हैं तो लोग इतना महान महान बोलते हैं कि फलाना इंसान बहुत ही अच्छा है, देवता है, देवी है, ये है, वो है। टाइम के साथ पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा है। उसके व्यवहार से, उसकी हरकतों से महीनों महीनों, सालों सालों बाद पता चलता है कि जो इस इंसान की छवि थी ये बिल्कुल उससे हट के है। तो कभी भी एकदम किसी के लिए धारणा मत बना लो, एकदम किसी को लोगों की बातों में आके पॉजिटिव या नेगेटिव मत समझो। अपने माइंड का प्रयोग करो, वो इंसान आपके साथ कैसा है उसके बेसिस पे जजमेंटल होइए। ओके, अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स एंड मिसबिहेवियर। यहाँ पे किसी को एक गाइडेंस दी जा रही है, मे भी हो सकता है पास्ट में या रीसेंट पास्ट में आपने कुछ गलतियां कर दी हो या किसी से कुछ मिसबिहेव कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो आपको माँ आदि शक्ति कह रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, आपको अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको पता है कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, आपसे कौन सा मिसबिहेवियर हुआ है, किसको लेके। तो अगर आपकी वजह से किसी को हर्ट हुआ है, कोई भी दिक्कत हुई है, तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। आप माफ़ी मांग सकते हैं, सामने वाला माफ़ करे या ना करे, इट डिपेंड्स ऑन देम। ओके, नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आया, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पे माँ आदिशक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप आगे जिस भी सेक्टर में बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको किसी के भी एक वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है गाइस। सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर आपकी आत्मा कहती है कि इस काम में आपको सफलता मिलेगी तो लाख दिक्कतें आ जाए, आपने उस काम में अपनी 100%, 1000% एनर्जी लगा देनी है। और जब किसी चीज़ को आपने सुना ही होगा, फिल्म का एक डायलॉग है कि जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाती है। तो ये चीज़ होती है। माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। माँ दुर्गा कह रही हैं कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए।
ऑलवेज सपोर्ट द ट्रुथ, गॉड विल लव दिस। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखो तीसरी बार आया है कि मे भी आपके साथ कुछ झूठ बोला जा रहा है या आप झूठ का साथ बहुत देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए हम बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा कंफर्मेशन मैसेज है कि माँ आदिशक्ति को झूठ नहीं पसंद है, ठीक है। सच बोल के थोड़ा बहुत सुन लेना वो बेटर है सारी उम्र झूठ बोलने से, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सी कहानियां बनानी पड़ती हैं, बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं, और ईश्वर को ये नहीं पसंद है। तो माँ काली कह रही है कि हमेशा सच बोलिए और सच्चे इंसान का साथ दीजिए। माँ आदिशक्ति और ईश्वर को ये बहुत पसंद आएगा जब आप किसी सच्चे इंसान के साथ खड़े होकर उसका साथ देंगे। किसी गलत का इंसान का साथ मत दीजिए आप। एंड लास्ट, अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जस्टिस इज कमिंग इन योर वे। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, बिल्कुल ऑन द वे है। हर किसी को अपने कर्मा के हिसाब से उसको फल मिलेंगे। कर्मा का साल चल रहा है, पीक पे है, तो हर किसी को उसके कर्मा के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। अगर आपने कुछ कर्म किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेंगे, आपको फेस करना है। और अगर किसी और ने, सामने वाले ने कुछ बुरा कर्म करा है आपके साथ, तो वो फेस करेगा। कुल मिला के हर दिशा से, हर डायरेक्शन से आपको जस्टिस ही मिलेगा। सो आई होप आज माँ आदिशक्ति के बहुत ही प्यारे मैसेजेस थे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।